जब बजट पेश किया था हुकूमत ने तो आपने खासतौर पे कहा था ये लूट सेल बजट है, लूट सेल बजट का आपने इसको नाम दिया था, लेकिन शायद ये आपने नहीं बताया कि ये सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए है, 5 माह के लिए होगा, इसके बाद एक और बजट आएगा। यार कभी शहजाद तुमने सुना है कि सेल पूरे सालों साल लगती है? सेल तो महदूद मुद्दत के लिए होती है। ये तो खैर ऑन लाइटर नोट बात कर रहा हूँ। देखिए यार, बात ये है कि शहजाद अभी अशफाक तोला भी अच्छा हुआ आपने पैनल में साथ लिए हैं, तो ही कैन कंफर्म यू एज वेल। 2004-5 से लेके 2018 तक हर साल मिनी बजट होता था, ठीक है। और ये जब हुकूमत आई तो इन्होंने पहले साल मिनी बजट एक नहीं 2 दिए। पहला मिनी बजट दिया क्योंकि वो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है आने वाली हुकूमत का बजट खुद दे के चले गए। तारीख में कभी नहीं हुआ था, अप्रैल में दे के चले गए थे। इनको सही करना पड़ा, फिर वो IMF का चक्कर पड़ा, फिर एक मिनी बजट 2 महीने बाद देना पड़ा। फिर बीच में 2 साल आए, अशफाक तोला साहब ने भी जो है बोला कि मिनी बजट अब आया। 2 सालों में कोई मिनी बजट नहीं आया, ठीक है। अब माजी में मिनी बजट क्यों आते थे? इसलिए आते थे कि जब आप टैक्स अहदाफ में पीछे रह जाते थे, या टैक्स तखमीने जो आप लगाते थे उससे पीछे रह जाते थे। अशफाक साहब ने इस बजट में भी बोला था कि इस साल मिनी बजट आएगा, अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल कर ली। लेकिन ये मिनी बजट जो है किस लिए आ रहा है? हम तो टैक्स तखमीनों से ऊपर जा रहे हैं, 300 अरब रुपए हमारा टैक्स कलेक्शन जो है टारगेट से ऊपर जा रहा है। तो हम तो टैक्स के चेस पे तो जा ही नहीं रहे। हम एक जो है लॉन्ग ड्यू जो है पाकिस्तान की 2 चीजें चल रही थी जो 1994 से हम IMF को जो है गाए बगाए हाँ करते थे। एक था स्टेट बैंक इंडिपेंडेंस, और दूसरा जो है सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन। अब ये सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन मैं खुद चाहूंगा कि आप अशफाक साहब से पूछें, शेड्यूल 4, 6, 5 और 8 और बल्कि 9 की भी कुछ चीजें एग्जाम्प्ट हो रही है। मुज़म्मिल साहब, हमने क्या किया? जाने से पहले मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि 5 माह पहले एक बजट पेश किया जाता है जिसको आप कह सकते हैं कि एक्सपेंशनरी बजट था, कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। कहां पे मिसकैलकुलेशन हुई? उस बजट में हुई या उसके बाद हुई? हमने वक्त पे टाइटनिंग नहीं की, वक्त पे फिस्कल मेजर्स नहीं लिए गए, जो आज हमें ऑल ऑफ अ सडन इतनी सारी चीजें करनी पड़ रही है कि 600 अरब रुपए की एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। 1.5% आपका जो है, 1.25% आपका पॉलिसी रेट बढ़ चुका है, आगे खर्चा मजीद बढ़ना है। क्या जनवरी वाला जून वाला बजट ठीक नहीं था, या उसके बाद जो टाइटनिंग करनी थी वो वक्त पे नहीं की? वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग? देखें, दोनों चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन की चेंज। जब हम बजट जब जून में दे रहे थे तो उस वक्त ऑयल था $60, चीजें जो है नीचे थी। पाम ऑयल जो है ना $800-900 पे था। स्क्रैप लोहा जो है उस वक्त सरिया 1.5 लाख रुपए टन था, क्योंकि चीजें नहीं बढ़ी थी। फ्रेट जो है बढ़ चुका होता। फ्रेट वाज द फर्स्ट इंडिकेटर, जो मैं बार बार कहता भी था। इंफॉर्मेशन चेंज हुई है। अभी आपने जो क्लिप सुनाए हैं शौकत तरीन साहब के और रजाक दास साहब के, उनकी आप एक और क्लिप अगर सुनाते तो शौकत तरीन साहब ने खासतौर पे बताया था कि क्वांटिटेटिव चेंज इंपोर्ट में है ही नहीं, तमाम का तमाम जो है प्राइस चेंज है। मेरे हाथ में पेपर है इस वक्त, मैं आपको बताता हूँ कि जो तकरीबन जो प्राइसेस जो हैं वो क्वांटिटेटिव चेंज 5% है, प्राइसेस का जो चेंज है 80% से 50% के दरमियान है। तो वी हैव नॉट वेंट रॉन्ग। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने इस तरह का क्राइसिस जब माजी में आता था, 2008 में भी आया था, उस वक्त आई एम श्योर कि आप थे, मेरे आई थिंक आप भी आ गए थे काम पे। तो इस तरह के शॉक्स हम 6 महीने में हमारी मईशत का दिवालिया हो जाता था और हमारे रिजर्व्स उड़ जाते थे। आप ये देखें कि ये क्राइसिस को हम किस तरीके से फेस करके निकलते जा रहे हैं, और अभी भी हमारे कल रिजर्व $16 अरब थे। जो तारीख मैं इसमें जरा अशफाक तुला साहब की राय ले लूं, क्योंकि अशफाक तुला साहब, मुज़म्मिल साहब भी कह रहे हैं कि हम इस क्राइसिस से निकलते जा रहे हैं। माजी में 6 महीने में हुकूमतें मईशत बैठ जाती थी, और आज शौकत तरीन साहब ने कहा है कि इकॉनमी आ रही है, कुछ प्रेशर्स हैं अर्बन मिडिल क्लास पर, लेकिन वो प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएंगे। थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा सब्र करें। आपके ख्याल में मईशत ठीक जा रही है या कुछ गलतियां हुई हैं हुकूमत से? देखें शहजाद, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे खुशी हो रही है, हर बात में मेरा नाम आता है कि अब मिनी बजट आया, अब मिनी बजट आया, तो मैं खुश होता हूँ। मुज़म्मिल का काम बड़ा टफ है बेचारे का, कि उसने वो जो कहते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़े उस बेचारे को, कि जब आया है और जब से ये हालात काफ़ी बिगड़ने शुरू हो गए, तो क्रेडिट गोज टू हिम कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, एंड फुल मार्क्स टू हिम। देखिए, मिनी बजट की जो बात करते हैं ना, उसको हम कहते हैं टैक्स मेजर, जिससे रेवेन्यू बढ़े। हर साल 2 से 3 अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आ चुके हैं। ये इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, आप देख लीजिएगा कि पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी, और इस साल भी ये दूसरा आ रहा है
एक थर्ड अमेंडमेंट आ चुका है और ये इसके बाद एक और अमेंडमेंट आई है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें आ रही हैं और इन पे IMF का एक प्रेशर है। मईशत ठीक हो जाएगी ऑब्वियसली, जब प्राइसेस नीचे आएंगी तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ मुजम्मिल भाई को कि उस वक्त भी जब 30 जून की आप बात कर रहे हैं, प्राइसेस उठा के देख लें तो आपकी जो ऑयल प्राइस थी वो 74-75 पे थी। ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि वो बढ़ के जिस पैरामीटर को हम लेते हैं वो 82 पे अरब लाइट पे गई। अरब लाइट उस वक्त $75 पे था। पाम ऑयल वही ज़्यादा था। फ्रेट के कुछ मसले उस वक्त ज़्यादा थे, अब कम हुए हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो ग्लट हुआ था कोरोना के बाद उसमें कमी आई थी, जून में ज़्यादा थे। तो ये कहना कि उस वक्त ऑप्टिक कुछ और थे और अब रियलिटीज़ कुछ और हैं, नो, देयर इज़ नो मच डिफरेंस। 19-20 हुआ होगा ऊपर नीचे। असल वजह जिस पे मुजम्मिल साहब या मेरा ख्याल है हुकूमत आना नहीं चाह रही है वो डीवैल्यूएशन है। देखें, पहले हम माजी की हुकूमतों पे हम ये इल्ज़ाम लगाते थे कि वो आर्टिफिशियली रुपए को मैनेज करती है, और एक हद तक चलिए मैं मान लेता हूँ सही इल्ज़ाम भी था कि ऑब्वियसली मार्केट में पंपिंग हुआ जाता था। बट मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो पिछली हुकूमत थी इसके शुरू के 3 सालों में जब IMF के प्रोग्राम था, एक मेरा ख्याल है जो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ 1 सेंट भी पंपिंग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ था। बट इसके बाद जब ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई तो काफ़ी उसमें पंपिंग हुई। इस मरतबा इन 3 सालों में मेरा ख्याल है मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने, एक मिनट सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कहा कि जी कि वो तो आर्टिफिशियली रखा गया था और मार्केट में डॉलर लोन ले लेके किया जाता था, तो अब भी यही हुआ है। आप देख लें $5.2 बिलियन 8 सितंबर तक गया, और मेरा ख्याल है इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो ये भी ट्रांसपेरेंट कर देंगे कितना गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम वर्सेस में ये जो डीवैल्यूएशन है, क्योंकि हमने मार्केट बेस पे छोड़ा हुआ है अपना एक्सचेंज रेट, कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन होगी तो हम इंटरवीन करेंगे वरना स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं करेगा। तो आपके ख्याल में जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, क्या उस वजह से एक नेचुरल फिनोमेना है कि रुपये ने घटना था, या आपके ख्याल में हुकूमत इसको कंट्रोल कर सकती थी? नहीं, कंट्रोल कर सकती थी और ये हुकूमत का काम है। देखें, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कराची में उस दिन एक तकरीब में कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारा 163-164 है और सट्टेबाज ये बढ़ा देते हैं, और की बात में मेरा ख्याल है सदाकत है। तो हुकूमत का काम है उन सट्टेबाजों को कर्ब करे, और अगर उन्होंने नहीं किया तो उसका मतलब है ये थोड़ी जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। अब वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू अगर रज़ाक दाऊद साहब ने कहा करके जी इंपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वैल्यूज़ का इशू आया, वॉल्यूम हमारे नहीं बढ़े। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंशनरी बजट था, तो वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़े हमारे? वॉल्यूम तो बढ़ने चाहिए थे हमारे। बस जब उन्होंने ये कहा कि मशीनरी का वॉल्यूम बढ़ा है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं ऑब्वियसली अगर आप कहते हैं कि जी ये टेपर ऑफ होगा, सही, तो टेपर ऑफ उस शर्त पे होगा कि जब आपकी कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी और तो फिर आपका एक्सपोर्ट भी नीचे आएगा। आपने जो डिवैल्यूएशन के हवाले से बात की उसमें मैं जरा मुजम्मिल साहब से पूछूं, क्योंकि मुजम्मिल साहब पिछले हफ्ते ये हुआ, शौकत अनीस साहब ने कहा कि 165 इस वक्त रियल वैल्यू होनी चाहिए रुपए की, तकरीबन 10 रुपए का फर्क है, 10 रुपए अंडर वैल्यूड है आपका रुपया। लेकिन फिर हमने देखा उसी दिन ₹1.5 का मजीद इजाफा हो गया डॉलर कंपेयर टू डॉलर। तो क्या वजह है? क्या सिग्नलिंग कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के कम होना चाहिए लेकिन स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए शहजाद, पहली बात तो ये कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 2-3 जगहों पे ये भी बोला है कि मैं स्टेट बैंक के मामलात में नहीं पड़ता, और उन्होंने शायद आप ही के चैनल के एक प्रोग्राम में बोला था कि अगर मैं सेंट्रल बैंक गवर्नर होता तो मैं जो अशफाक तोला साहब वाली बात है वो कह रहे थे कि मैं जो है इंटरवेंशन करके नीचे लाता। ठीक है, हमने एक बड़ी स्ट्रेट पॉलिसी रखी है। हमने 2019 जुलाई से ना सेंट्रल बैंक को जो है ना इंडिपेंडेंट कर दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और सेंट्रल बैंक जो है वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले लेता है। माजी की तरह फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू हम सेंट्रल बैंक को कंट्रोल नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं जो आप मुझसे पूछें, अगर मेरी एक माहिराना राय ले लें आप इसमें, पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर 65 और 95 पे रहेगा ना तो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट ग्रोथ है वो जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, वो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। अभी जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो 1-2 दिन पहले रिलीज हुआ है वो जो है 95-96 पे आया। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये जो 11-11.5% एकदम इन्फ्लेशन 2 महीने में बढ़ी है,
जैसे ही ये वापस सिंगल डिजिट में आएगी तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका और बेहतर हो जाएगा, तो वहां आपकी गुंजाइश है कि आप 170 रुपए में आ लेकिन मैं ये जाएंगे। समझना चाह रहा हूं कि आप कहते हैं इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है, लेकिन आप बजट बनाते हैं 150 रुपए पे और इस वक्त अगर हो जाता है 175 रुपए डॉलर, तो फिर कैसे वो बजट इन प्लेस रहेगा? आपके टैक्सेस तो शायद इंपोर्ट स्टेज पे ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा तो आपके सारे टारगेट्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, कैसे आप मीट करेंगे फिर? नहीं देखें, बजट देखें, पहली बात तो ये कि बजट में जो कैलकुलेशन में जो डॉलर का वेट होता है वो इतना नहीं होता, क्योंकि तमाम चीज़ें रुपी कैलकुलेटेड होती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑयल पे आपने क्या व्यू लिया हुआ है, $60 पे ऑयल रखा हुआ है, रेवेन्यू पे या $80 पे रखा हुआ है, वो एक होता है स्विंग फैक्टर मेन। वो है दूसरी बात ये कि नेवी की एग्जांपल ले लें, 600 अरब रुपए आपने इसीलिए रखी थी कि आप इकट्ठा कर सकेंगे अगर इंटरनेशनल प्राइस कम रहेगी और आपकी करेंसी स्टेबल रहेगी। अगर करेंसी भी गिरेगी, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत भी बढ़ेगी, तो नहीं हो सकेंगे ना आप 600 अरब। वेरिएबल, उसमें बड़ा वेरिएबल जो है ऑयल की प्राइस आ गया ना, और फिर हम चाहते तो पास ऑन भी कर सकते थे, हमने नहीं किया क्योंकि हम टैक्स टारगेट में अहेड चल रहे थे। अभी भी 300 अरब रुपए हमारे पास टैक्स में ज्यादा है, तो बात ये नहीं है। और बात ये मैं सुन रहा था कि एक और आपके साथ प्रोग्राम में जो जियो का होता है अक्सर इकोनॉमी पे, उसमें भी वो कह रहे थे बजट में डॉलर कम क्यों रख लिया। यार बजट में कहीं डॉलर का एस्टिमेशन दिया ही नहीं होता, किसने कह दिया डॉलर का एस्टिमेशन नहीं होता? लेकिन मैंने आपको एक मिसाल दी ना कि टारगेट सेट किए जाते हैं उसी पर अंदाजा लगा के ना जी। नहीं, वो तो अंदाजा तो अब सबने $60 का भी लगाया है, अभी ऑयल का $150 का भी आ रहा है, बड़े बड़े बैंक दुनिया के दे रहे हैं। ये थोड़ी हो गया कि कोई हमने कुरान का हर्फ ले लिया कि हम जो बोलेंगे वो होगा। और दूसरी बात ये है कि मार्केट है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया तो ये थोड़ी होगा कि डॉलर उनके कहने पे नीचे आ जाएगा। डिमांड सप्लाई 10 इश्यूज हैं, एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं लोगों की कि इस वक्त लोग समझ रहे हैं कि महंगाई आगे ज्यादा है या इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। मुझे क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा, इसके बाद मैं अशफाकुल्लाह साहब से बात करूंगा कि अब ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, क्योंकि अवाम तो महंगाई से परेशान थी, मार्केट पर अनसर्टेनिटी है, इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा, ट्रेजरी बिल्स के बाद पीआईबी नेशनल सेविंग स्कीम्स के रेट बढ़े हैं, तो ये अनसर्टेनिटी कैसे कम होगी, कैसे खत्म होगी? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से, आपकी अनसर्टेनिटी वर्ड बोलने के पीछे राज क्या है। अगर आप कह रहे हैं 2000 पॉइंट गिर गई मार्केट, तो अगर आप उसको अनसर्टेनिटी कह रहे हैं तो मैं आपको जो है पिछले 4 साल में कोई 20 से 30 दफा दिखा सकता हूं जो पीएमएलएन की अनसर्टेनिटी ये होती है, अनसर्टेनिटी ये होती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की तारीख आगे कर लेंगे, और जब वो तारीख आगे करने का कहते हैं तो 10.5% पे भी बैंक टी बिल्स नहीं उठाते हैं, बाद में वही टी बिल्स वो 11.5% पे जाके उठाते हैं, यानी कि हुकूमत को ज्यादा कर्जा मिल रहा है। इसका मतलब अनसर्टेनिटी तो है ना। इसको अनसर्टेनिटी अगर आप कहते हैं तो पता नहीं आपकी लैंग्वेज में होगा, मार्केट है, मार्केट बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द डाटा। कल डाटा अच्छा आ जाएगा, नीचे आ जाएगी। अब आपने खुद कहा कल आप सारे लगे थे ब्लड बात, आज 1 पॉइंट का ब्लड बात लिया था हमने सिर्फ, वो तो कंटिन्यू करना चाहिए था, फिर 1000-1500 पॉइंट गिरने चाहिए थे, 2000 पॉइंट गिरने चाहिए थे। सही। द पॉइंट इज कि हम जो है बात को क्रिटिकल कर देते हैं जो होती नहीं है। अच्छा, अशफाकुल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई अनसर्टेन सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आज शौकत तरीन साहब ने भी कहा है कि मुस्तहकम है और ग्रोथ हमारी जो है वो रहेगी। ग्रोथ एक ऐसा फैक्टर है जो कि कांस्टेंट रहेगा। अगर ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर से आती है और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी तो मैं कहता हूँ सस्टेनेबल होगी। मगर अगर ग्रोथ आप इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट की वजह से आती है कहीं से, या अगर ग्रोथ में कहीं प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आती और सर्विस सेक्टर से ज़्यादा, मैं समझता हूँ सस्टेनेबल नहीं होती है। मगर यहाँ एक चीज़ को तो मैं ज़ाहिरी बात सही कहूँगा, जो कि इन्होंने टर्फ की जो लोनें दी थी ना, उसकी वजह से ग्रोथ आएगी, वो गुड ग्रोथ है। मगर दूसरी तरफ ये जो गाड़ियाँ इन्होंने इम्पोर्ट करा दी $3 अरब की, जो एक वेस्टफुल मेरा ख्याल था, उनको नहीं करना चाहिए था। और वही प्रेशर है आज जो जिसकी वजह से जुलाई से लेके आज तक इन्होंने कोई 10 से 11% उनकी डिवैल्यूएशन हुई है। और मैं ये समझता हूँ इसको उन्होंने अगर कर्व कर लिया होता तो मेरा ख्याल है आज ये हालात नहीं होते। देखें, कंट्रोल इनको करना है, एक्सचेंज रेगुलेशन पे कंट्रोल करेंगे, मगर ये कह देना कि सब हरा आ रहा है। देखिए, गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं कहेगी कि जी हम मर गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। ये काम गवर्नमेंट का ही नहीं, और मुजम्मिल का ये काम ही नहीं है जो आप इससे पूछ रहे तो बेचारा उसने तो यही कहना है ना भाई कि सब चीज़ ठीक है। और इसी तरीके से शौकत तरीन साहब ने, रज़ाक दाऊद साहब ने भी यही बात करनी है। मगर ये तो आम आदमी से आप पूछें उसके क्या हालात हैं, आप अपने ऑफिस में देख लें, अपने कैमरामैन को देख लें। मेरे ऑफिस में मैं देखता हूँ वो लोग आपको सही तर्जुमा नहीं करते। कैमरामैन से पीछे भी चले जाए यार, हर दफा कैमरामैन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।